हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में टाइपिंग क्लासेस की एक फोर्थ वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग के अंदर जो और नई टिप्स हैं उन सभी का इस्तेमाल हम टाइपिंग में कीबोर्ड में कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारी टाइपिंग की जो स्पीड है वो सारी की सारी बूस्टअप हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरह से काम करना कि आप इधर उधर देखें, बात करें, आप देखते हैं कचहरी में या तहसील में जाने के बाद में कि काम कीबोर्ड पे होता है और देखते वो आपकी तरफ है, इस तरह की टाइपिंग के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी चलते हैं तो यकीनन आपको कुछ ही दिनों में स्पीड ऐसे हो जाएगी कि आप इजीली काम कर सकते हैं कीबोर्ड पे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पिछली जो 3 वीडियो हैं उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उन्हीं वीडियो के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है और टिप्स का यूज़ कैसे करना है, कैसे हमने अपने हाथों की सेटिंग को यूज़ करना है, कैसे कीबोर्ड को यूज़ करना है, एक्यूरेसी हमने कैसे बढ़ानी है, सेटिंग्स कैसे देखनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी उन्हीं वीडियो के अंदर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं आसिफ खान आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस क्लासेस में। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी कीबोर्ड पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन टाइपिंग क्लासेस। आज की ये जो क्लासेस है क्लास 4, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग के कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग के जो ये टॉप रो और होम रो हैं, इन सभी का यूज़ कैसे करते हैं, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पैराग्राफ भी दिया था जिसका यूज़ बेसिकली सभी लोग करते हैं और उसकी वजह से ही टाइपिंग की स्पीड को हम बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए, होता क्या है, उस पैराग्राफ के अंदर जितने भी टाइपिंग के अंदर यूज़ होने वाले कीबोर्ड के अंदर ये सारे लेटर होते हैं हमारे, वो सभी के सभी उस पैराग्राफ में इंक्लूडेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ की जितनी भी उंगलियां हैं वो उस पैराग्राफ पर ईजिली चली जाती हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं अपर रो के बारे में बात करने वाले हैं कि हम किस फिंगर से किस बटन को कैसे प्रेस करें। अगर एक फिंगर से 2 बटन प्रेस करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने बताया था कि अपने फिंगर की पोजीशन जो है हमें इसी तरह से रखनी है कि हमारी कोई भी फिंगर, आप जैसे देखेंगे कि हाथों की जो फिंगर्स हैं ये कभी भी इकसार नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से रखना है और पाम को हमेशा नीचे नहीं टिकाना है, हमेशा पाम को ऊपर रखना है। जैसे ही हम इस तरह से रखेंगे, अब आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जैसे हम इधर से चलते हैं लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड पे हमारा क्यों इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इजीली बटन हम प्रेस कर सकते हैं वो हम क्यू से कर सकते हैं। अपने हाथों पे होल्ड हमारा इतना होना ज़रूरी है कि हमसे कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमारे दूसरी बटन भी हमारा दब जाए। अपने हाथों पे होल्ड हमारा इतना होना ज़रूरी है कि हमारे दूसरी फिंगर या अपनी एक ही फिंगर से दूसरे बटन को प्रेस ना कर पाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कभी भी स्पीड पे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि स्पीड पे ध्यान दोगे तो एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। यहाँ सिंपली हमने क्या करना है, जैसे हमारी ये वाली फिंगर है ये ऐसे रखनी है क्यों, फिर इसको वापस यहीं लेके आना है, फिर वापस से W, फिर वापस यहीं लेके आना है, फिर E, फिर वापस यहीं लाना है, फिर R, फिर वापस यहीं लाना है। दूसरी चीज़, हम इस वाली फिंगर से R भी प्रेस कर सकते हैं और T भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो फिंगर हम प्रेस कर रहे हैं उसको हमें वापस लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको ही हम शिफ्टिंग कहते हैं। कई बार ऐसा करते हैं लोग कि हम यहाँ दबाएंगे उसको यहीं छोड़ देंगे, या फिर यहाँ दबाएंगे यहाँ इसको छोड़ देंगे। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, इससे स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा और एक्यूरेसी पर भी। फिर अब आ जाते हैं हम इस वाले हैंड पे, हमने क्या करना है P, क्योंकि ये P से बिल्कुल अप है और हम इसको इजीली यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे O, वापस यहीं लाना है, फिर I, फिर वापस यहीं लाना है, फिर U, फिर वापस यहीं लाना है, फिर Y, फिर वापस यहीं लाना है। स्पेस के लिए हमेशा हमारे थंब इस्तेमाल करेंगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इस तरीके से टाइपिंग करते हैं एक बटन से,
भाई दूसरा हाथ लेकर दूसरा हाथ के किराए पे थोड़ी ना है, उसके थोड़ी पैसे देना है, तो नहीं तुम्हारे यहाँ इस्तेमाल करो। लेकिन स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी हमारी की हैं, अब से पहले जितने की वीडियो है, अगर आपने ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले की जो 3 वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगी, उनको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पता चल जाएगा कि जो अब हम अपर रो यूज़ कर रहे हैं उससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया था, क्या हमारे लिए इसमें ज़रूरी था। तो ये वाला जो चैप्टर है मैं इसको इधर ही क्लोज करता हूँ। बस इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसका हम इजीली यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ का और छोटा सा मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। जितने भी बटन हमने अब तक यूज़ किए, जितने भी की हमने अब तक की यूज़ कर लिए हैं, अब हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें ये करना है, उन वर्डों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है और उन वर्डों को बारी बारी 50 टाइम 1000 टाइम इस तरीके से उसको यूज़ करना है। जितने भी हमने कीवर्ड्स यूज़ कर लिए हैं, अब हमने उन वर्डों का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसको आपने बारी बारी यूज़ करना है। एक वर्ड को 50 बार, 100 बार, 150 बार। इसी तरह से जब आप उनको बढ़ा दोगे तो आपके उन बटन पे एक्यूरेसी फिक्स हो जाएगी और स्पीड भी फिक्स हो जाएगी।